चलो देखो सुनो, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ए बबुआ अब इधर ध्यान दो जब बताएं तो। देखिए पीछे जो हम खत्म किए थे जो टॉपिक, वो टॉपिक था आपका भिन्न, है ना। तो जितना हम बताए थे उतना कवर कर लीजिए, आपको एग्जाम में डील हो जाएगा क्वेश्चन। और हम बोले थे कि प्रैक्टिस के लिए आप कोई किताब उठाकर और 2-4-5 क्वेश्चन बना लो, उसके बाद और कॉन्फिडेंट हो जाओगे तुम। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, वही चैप्टर जो आप चल रहा था, उम्र पर आधारित क्वेश्चन है। उम्र या आयु, है ना, वायु नहीं, आयु। आयु भी बोलता है कहीं उम्र का लोग, और उम्र भी बोलता है। चलो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम बता दें ताकि ये बनाने में क्या हो, आसान। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है, चलो मानते हैं, मान लेते हैं कुछ पहले इस देखो, इसको अभी पेंडिंग में रखो, इस पर हम आएंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर मैथ नहीं बनेगा। तो मेन है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैथ ऑटोमेटिक बनेगा तो बनेगा। देखिए जैसे मान लिया जाए कि ए है, क्या है ए। अभी इस पर नहीं आए हैं, पहले ही बोल रहे हैं, हम अलग से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बार बार बोले पड़ता है। ये बी है ना, इसका मान लिया जाए जो एज है, मान लो ऐसे ही सपोज करो कि 12 वर्ष के, क्या है 12 ईयर का, और ये मान लो कि 5 वर्ष का है, क्या 5 वर्ष। कॉन्सेप्ट को समझो, अगर हम कहेंगे कि आज से, कब से, आज से 3 साल बाद उम्र क्या हो जाएगा बता दो। आज से 3 साल बाद उम्र, कोई दोनों काम पूछ रहे हैं, हाँ मतलब दोनों काम पूछ रहे हैं। क्या से 3 साल बाद, अभी वर्तमान उम्र मतलब इसका ये है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में है कि ये उम्र दिया गया, वर्तमान उम्र है, क्या है वर्तमान समझ रहे हो ना, अभी प्रेजेंट टाइम में ये उम्र है इस दोनों का। तो हम बोले कि आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा, तो भाई इसका क्या हो जाएगा 15 वर्ष, और इसका कितना 8 वर्ष। कोई कहेगा कि तो भाई तो दोनों में क्यों जोड़ दिए, सुनो ध्यान से, जब ये 12 वर्ष के था आज 3 साल बाद जब ये 15 का होगा तो 5 का बैठा रहेगा, 5 का बैठा रहेगा क्या, नहीं, इसका भी तो एज बढ़ेगा। अरे पागला, जैसे अभी तुम, जैसे मान लिया जाए कि अभी तुमको एज है, जैसे मान लो कि 5 साल, मानने में क्या 15 मान लेते हैं, 15 साल, और तुमको भाई का एज है मान लिया जाए कि 10 साल। 5 साल बाद तुम्हारा उम्र क्या हो जाएगा 20, तो तोर भाईवा के 10 रही हो 15 हो, यानी कि जब उम्र बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, जिसको बात कर रहा है, और घटेगा तो दोनों का। जैसे अगर समझ में आ रहा है, जब बढ़ाओगे तो दोनों में बढ़ाना पड़ेगा, घटाओगे तो दोनों में घटाना पड़ेगा। अगर हम बोले, ये तो बाद के बात हो रहा था कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। अगर हम कहें कि 3 साल पहले उम्र इसका बताओ, वर्तमान से 3 साल पहले, तो इसका कितना हो जाता, कितना 9 वर्ष, और इसका 2 वर्ष। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला, एक बात निकला, क्या है, कुछ नहीं बात है, रटने वाली कुछ बातें नहीं है, कि जब जोड़ेंगे तो उम्र, वर्तमान अगर कोई की उम्र पता है तो दोनों में, घटाएंगे तो दोनों में। समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़े कि जब ये 9 वर्ष के था तो ये 5 वर्ष के होगा, नहीं, ये वर्तमान उम्र हम माने कि एट अ प्रेजेंट टाइम दोनों का जो उम्र है वो कितना है, वो के 12 वर्ष है, वो के 5 वर्ष है। तो अगर बाद में अगर 10 साल, अच्छा कहें कि आज से 10 साल बाद या 10 साल पश्चात बोले, बाद बोले, आफ्टर बोले तो 10 साल बाद तो इसका उम्र कितना हो जाएगा 22, तो इसका कितना होगा, यही 5 बैठा रहेगा क्या, जब इसका भाई टाइम बैठा रहता है। जैसे तुम लोग कैसे हो, 5:30 से क्लास है, सॉरी 5 बजे से क्लास है, तार है 5:30, तोरा टाइम में थोड़े बैठल है, नहीं बाबू आवा, हम बैठल है, थोड़ा इंतजार कर रहा है, क्लास ऑप्शन कर रहा है, तो क्या फायदा है, अगर बने पढ़े मत करो,
कोई फायदा है? क्लास अगर नहीं रेगुलर कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हो तुम लोग। और ये हम जान रहे हैं कि जो बहाना है पढ़े नहीं आना है, ऐसे। तो यहां पर जो हम बात बताना चाह रहे हैं कि जुटेगा तो दोनों में, घटेगा तो दोनों में। क्यों? कारण हम बता दिए। ऐसा नहीं कि मतलब जब ये 10 साल बाद एकड़ 22 हो जाएगा, एकड़ 10 साल बाद एकड़ 22 वर्ष हो जाएगा, तो ये 8 कहेगा कि ना हम तो 5 वर्ष के रहेंगे, उसको कहे से थोड़े होगा। ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। आया समझ में? एक बात और समझाते हैं, एक बात और। जैसे मान लो कि पिता और पुत्र का रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या माता और पुत्र का आ जाए, या बड़ा भाई छोटा भाई का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो कहीं ना कहीं तुम इतना तो श्योर होगे ना कि पिता और पुत्र में पिताजी बड़े होंगे। कि कोई के डाउट है? कोई के डाउट नहीं ना है कि पुत्र बड़ा है। अब अपन पुत्र के बात बोल रहे हैं भाई, चचेरा मचेरा के नहीं बोल रहे। कभी कभी होता है कि गांव में ऐसा वैसा होता है ना? तो अपना पुत्र के बोल रहे हैं। क्या? अपना। समझ में आया? चचेरा मचेरा या दूर के रिश्ता मत जोड़े, लेकिन अपना के बात कर रहे हैं। कभी नहीं हो सकता, नो नेवर, कभी नहीं हो सकता है ना? तो ध्यान रखना। अगर हम कहें यहां से ऐसे हम थोड़ा सा ऐसे बोल रहे हैं कि आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? दोनों का उम्र पूछ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 10। इसका हम बोले कि आज से 7 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र क्या था, क्या है, या क्या था? तो क्या था बोलो? है? इसको क्या हो जाएगा? इसको जन्म ना होगा 2 साल 2 साल पहले ही के बात, और एक जन्म ना होगा, माइनस में चल जाएगा इसका। समझ में आया? अब चलो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझाते हैं। इसको थोड़ा सा उतारे का मन है तो उतार भी सकते हो, तो इसको हम समझाने के लिए बात। चलो इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। सुनिए ध्यान से, अब मजा आएगा। कभी भी ध्यान रखना, जब उम्र वाला क्वेश्चन आवे तो वर्तमान उम्र मानना, प्रेजेंट टाइम का। तभी तो बाद में और पीछे बोलेगा तो कर सकते हो। तो कभी भी क्वेश्चन आए माता पिता से रिलेटेड आ जाए, पिता और पुत्र से आ जाए, कुछ भी आ जाए भाई, तब वर्तमान उम्र मानना। क्या? वर्तमान की। माना कि पिता का वर्तमान उम्र x और पुत्र का y, या कुछ भी करके मान लो, है ना? अभी कोई जरूरी नहीं कि x से y मान लेंगे, रट ही रहेंगे। एक कितना जगह रटा दिया जाता है कि यही मन में करना। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले समझने के लिए। चलो इसको बनाते हैं। तो पहले वर्तमान उम्र मान लेंगे, ध्यान रखना। तो क्या बोला? अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब पिता है, पिताजी हैं, और पिताजी का जो उम्र है ना, पुत्र के जितना उम्र है ना, उसमें 3 से गुना करो और 3 जोड़ो तो उतना उम्र है। ऐसा समझ में? अधिक का मतलब जोड़ना, अधिक का मतलब क्या? जोड़ना या ज्यादा। फिर उसके बाद बोले हैं कि 3 वर्ष बाद। क्या? 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद, समझ रहे हो ना? पश्चात बोले, बाद बोले। 3 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष क्या है? अधिक हो जाएगी। तो बोला कि उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। भाई वर्तमान उम्र पता है तुमको? पता है? कहाँ पता है रे बकला, कहाँ पता है? मानेंगे ना? तो मान लेते हैं उनकी, मतलब दोनों का। तो ऐसे मानेंगे, माना कि पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। अगर एग्जैक्ट रियल दे रहता तो फिर तो क्वेश्चन नहीं बनता। या मान लो कि कोई की उम्र दे देता, उम्र नहीं देगा भाई, वो तो तुमको मानने पड़ेगा, उसके बाद निकाले पड़ेगा दोनों का उम्र। समझ में आया? तो क्या बोला? चलो प्रश्न से आ जाए।
इस टाइप के क्वेश्चन में वर्तमान उम्र हमेशा मानने के लिए, है ना, कि कितना वर्तमान उम्र है, प्रश्न से। क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। दो इक्वेशन बनेगा, ये में वही हाल होगा कि पिता की उम्र तो पिता की उम्र कितना मान रहा है, x माना है वर्तमान उम्र। पुत्र की वर्तमान उम्र के, हाँ, वर्तमान उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि जो पिता का उम्र है ना, तो पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र के दुगना। तो बताओ पुत्र की उम्र कितना है, तो 2i होती है, 2 से गुना कर वहीं तक। 3 क्या है, अधिक है, अधिक मतलब जो 3 गुना है, अच्छा सॉरी, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3y हो जाएगा ना, 3y + 3। कोई कहेगा कि तो उल्टा, अरे सुनो ना, यही तो तू काम कर रहे हो, तो इस सब जो कि एक्स का काम कर रहा है भाई, जितना इधर तुम काम कर रहे हो वो एक्स के तुम काम कर रहे हो। कितना सोचते कि तो वाई 2 में गुना कर दी, वाई में गुना कर दी। अरे पागल, सुन पहले, इतना तो दिमाग है ना कि जो ज्यादा के बात आएगा ना, तो पीते के बात आएगा। क्या आएगा, पिता के, पिता ही ज्यादा होगा बेटा से उम्र। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनो, कंफ्यूजन हम करवा दिए क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन है कि पिता की उम्र x वर्ष माने है, पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा। तो पिता का उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुना से 3 वर्ष क्या है, ज्यादा। तो पुत्र की उम्र कितना है भाई, y, उसमें 3 से गुना करो तो 3y, आप +3 और जोड़ो तो कितना हो गया, ये हो गया कंडीशन। समझ में आया। चलो, ये नहीं समझ में आता, एक और बताते हैं। अगर जैसे मान लिया जाए कि ऐसे रहता कि हम बोलते हैं ना कि हम, मेरा उम्र जो है, सपोज करो मेरा जो उम्र है ना, सुनो ध्यान से, मेरा जो उम्र है, अभी शादीशुदा हम नहीं है लेकिन एग्जाम्पल रहे हैं, मेरा जो उम्र है, मेरा पुत्र के उम्र से दुगना से 10 ज्यादा है। सुनो ध्यान से, मेरा जो उम्र है, मेरा पुत्र के उम्र से दुगना से 10 क्या है, ज्यादा। अगर पुत्र का उम्र मान लिया जाए, सपोज करो कि एग्जैक्ट हम 10 वर्ष ले लिए, क्या मानिए 10 वर्ष, तो मेरा मतलब हम मेरा का अपना x मान लेते हैं, तो मेरा उम्र क्या होगा, मेरा उम्र दुगना में 10 जोड़ेंगे तो इसको 2 से गुना करेंगे ना, तो 2 गुने 10 है, प्लस में फिर 10 ज्यादा और करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 30। तो किसके बराबर होगा रे, मेरा, यानी कि x माना इसका ही बराबर, यानी कि इसमें तू काम कर रहे हो लेकिन वैल्यू तो मेरा भी कर रहा है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आएगा लोग, कोई दिक्कत। चलो, ये तो एग्जैक्ट हम अलग से लेकर समझाने की हम कोशिश किए, समझ में आया ना। तो मेरा मतलब मेरा उम्र ऐसा होगा, तो ऐसा मतलब हम अपना x मान लिए, तो x बराबर ऐसे आएगा ना। चलो ठीक है, तो इसको हम अब आगे बताते हैं। अब सुनिए, तो इसको इक्वेशन तैयार कर लो, चाहोगे तो इतना ही छोड़ दो, प्रतिस्थापन विधि से बना लेना। क्या समझ में आया कि विलोपन से बनाए, जैसे बनाओ। चलो एक काम करते हैं, अथी से बनाना, तो प्लस में इधर आएगा तब x बराबर x माइनस 3y बराबर 3, समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, कोई दिक्कत। तथा अब देखो दूसरा स्टेप में क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद, बताओ 3 वर्ष बाद, तो बताओ बढ़ेगा उम्र तो दोनों का, घटेगा तो दोनों का। तो 3 वर्ष बाद यानी कि 3, यानी कि पहले तो कंडीशन ही बनवे करेगा x + 3 और y + 3, इनमें कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि जुटेगा तो दोनों में। ऐसा थोड़े कि पिताजी की उम्र बढ़ रहा है तो बेटा जी के घटेगा, 3 वर्ष बाद हो रहा है तो इधर भी बढ़वे करेगा 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। यानी कि देखो 3 वर्ष बाद क्या था, 3 वर्ष बाद पहले कर दिए दोनों का, पुत्र के उम्र के, तब पुत्र की उम्र ही ना है, पुत्र की उम्र के दुगने से, दूसरे में गुना करो, कि खाली y में गुना कर दे, नहीं 3 वर्ष बाद के बोल रहा है, पुत्र के उम्र के दुगने से 10 वर्ष क्या अधिक, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे। देख लो आया समझ में, कोई दिक्कत है, एक बार और फिर से देख लो क्या बोला है
क्योंकि एक ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एक बार समझ गया तो अभी बना दोगे सब क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद, सॉरी ठीक है ही ना है, हाँ 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद भाई वर्तमान में 3 वर्ष बाद करोगे। 3 वर्ष बाद पिता का उम्र, चलो पिता की उम्र 3 वर्ष बाद ये हो गया हुआ ना, पिता का उम्र पुत्र की उम्र के, तो 3 वर्ष बाद तब पुत्र की उम्र भी तो 3 वर्ष बाद लेंगे ना, पुत्र की उम्र के दुगुने से, दुगुने का मतलब 2 से गुना, 3 गुना बोला 3 से गुना, दुगुने से 10 वर्ष क्या अधिक है, 10 वर्ष अधिक कर दिए। ये किसके बात कर रहे हो 3 वर्ष बाद, पिता का ही तो बात कर रहे हो तुम, आया समझ में। चलो कितना जानी सोचता है कि हई में गुना कर रहे हैं तो पुत्र के समझ रहे, बकलाई में गुना कर रहा है तब वैल्यू किसके आ रहा है, ये तो दिखा रहे हो, आ गया समझ में। अब चलो यहाँ पर x + 3 और यहाँ पर गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2y अब प्लस है 6 है प्लस है 10, सही है ना। एक जैसा वाला के एक तरफ करो, नहीं पहले इसको कर लो, x + 3 2y जोड़ो तो कितना होते 16, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा x - 2y और 16 माइनस क्या हो जाएगा 3, सही है ना बुआ, देखिए रहेंगे तुम लोग फर्स्ट कैलकुलेशन, तो कितना हो जाएगा 13, समीकरण सेकंड। अब दोनों का हल कर लो, उनकी वर्तमान उम्र लिखल जाएगा, x का मान लिखल लो, y का हम बना देते हैं, उनकी मतलब सब का, दोनों का निकाल लेना, समझ में आया। तो वर्तमान उम्र निकालते हैं दोनों का, तो x और y का वैल्यू निकाले पड़ेगा, निकालते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। देखो अब ऑटोमेटिक है वो बराबर तो पहले ही से है, ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, घटा दो खाली, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, घटा रहे क्यों, क्योंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे भी प्लस है, तभी नहीं घटाएंगे तो उल्टा होता है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या कर लिखे हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो पहले फर्स्ट वाला लिखोगे ना इधर वाला, तो लिखो फर्स्ट वाला इधर है, तो x - 3y इधर वाला भी फर्स्ट मतलब सेकंड वाला लिखोगे, तो ये माइनस देवे ही, तो माइनस तो दोनों के वही, लेकिन हम आगे माइनस देवे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हेलो समझ में। अब इधर लिखेगा पहले फर्स्ट समीकरण, तो फर्स्ट समीकरण क्या है 3, अब बाद वाला तो माइनस के चिन्ह देखें 13, ऐसा समझ में, ये खत्म, तो माइनस y बचता ही, क्योंकि 2y में से 3y घटे हुए तो कम में से ज्यादा घटे, नहीं तो माइनस में, इधर क्या बचेगा माइनस में 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 10 वर्ष, क्या 10 वर्ष, इतना कवर हो रहा है, कवर दिया बोल रहे। अब इधर ध्यान दो, अब ये y का मान कोई में रख दो, हाइजे रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो देखो फर्स्ट यहाँ पर है ना, तो x का x रहेगा -3 गुना y का मान कितना है 10 बराबर 3, ये कितना हो गए 30 बराबर 3, माइनस उधर गए तो प्लस में, तो 3 + 30 तक x का मान कितना हो गए 33 वर्ष। इसलिए समझ में आ गया ना, दोनों का तो वर्तमान उम्र आ गया, इसलिए लिख सकते हैं हिंदी में कि पिता का वर्तमान उम्र कितना हो गए, x का मान आया ना 33 वर्ष। अभी ना भी लिखोगे ना तो कोई नहीं दिक्कत है, क्योंकि लिखल गया हमारा है ना। तथा पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो गया बोलो 10 वर्ष, यानी कि पिताजी 33 साल के और बेटा जी 10 साल है, आंसर हो गया। अगर इतना ना भी लिखे का मन है तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो आंसर कि x का मान इतना और y का मान इतना, कोई दिक्कत उधारो।